अंबाला में सोमवार को बार काउंसिल ने अपने एक सीनियर वकील पर पुलिस द्वारा एक के बाद एक मुकदमा दर्ज करने के विरोध में वर्क सस्पेंड कर दिया। मामला अंबाला छावनी के बहुचर्चित बर्फ खाने की करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। दरअसल अंबाला छावनी के सीनियर एडवोकेट SM सिंह लिब्राहन ने अपने नाम लगती बर्फ खाने की जमीन का एक हिस्सा कैंथल के व्यापारी अशोक गोयल को करोड़ों रुपए में बेच दिया। जमीन बिकने की हवा मार्केट में फैली ही थी कि यह मामला तूल पकड़ गया और जमीन में रह रहे कुछ किराएदारों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। विवेक बीते कई सालों से जमीन पर रह रहे हैं और उनसे जबरन जमीन खाली करवाई जा रही है। उनका बिजली का कनेक्शन भी जबरन काट दिया गया। किराएदारों की शिकायत के बाद अंबाला पुलिस ने इस मामले में जमीन खरीदने और बेचने वालों के साथ साथ अन्य कुछ लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी पिछला मुकदमा दर्ज हुए एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि पुलिस ने सीनियर एडवोकेट SM सिंह लिब्राहन के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया। अंबाला बार एसोसिएशन ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और वर्क सस्पेंड कर दिया। बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि पुलिस ने उनकी बार के एक सीनियर एडवोकेट के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका आरोप है कि यह मुकदमा किसी प्रेशर में दर्ज किया गया है। संगठन के प्रधान ने कहा कि दस्तावेजों से साफ पता लगता है कि जमीन एडवोकेट संजीव मोहन लिब्राहन के नाम पर है और कोर्ट के आदेशों पर कब्जा कर लिया गया है। आज हमने पुलिस के एक इल्लीगल एक्ट के खिलाफ वर्क सस्पेंड किया है। हमारे एक सीनियर एडवोकेट मिस्टर SM सिंह लिब्राहन, उनके खिलाफ पुलिस ने एक झूठा मुकदमा दायर किया। एक्चुअली जहां तक अगर आप मुकदमे की FIR भी पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही मालूम हो जाएगा कि ये किसी के प्रेशर में किया गया है, क्योंकि उस मुकदमे के सभी फैक्ट्स जो हैं झूठे हैं। उस प्रॉपर्टी के मालिक संजीव मोहन जी, उनके पास मालिकाना और लीज होल्ड राइट्स हैं। उन्होंने कानूनन तरीके से उस प्रॉपर्टी का कब्जा लिया और कब्जा लेने के बाद उन्होंने उसमें बिजली का एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया, क्योंकि उनको कब्जा भी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर से ही मिला। दूसरी पार्टी ने स्टे की भी कोशिश की लेकिन कोई स्टे नहीं हुआ। लेकिन पहले भी आज से लगभग 10 दिन पहले एक झूठी FIR इनके खिलाफ की गई। उसमें कोई भी बेलेबल ऑफेंस थे, एंटिसिपेटरी बेल हो गई और उनको कुछ भी, पुलिस को कोई उसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए आज ये एक और झूठी FIR की गई। सर, क्या कुछ आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति अभी हम DGP, CM और SP साहब के नाम रेजोल्यूशंस दे रहे हैं। SP से मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद क्या आउटपुट निकलती है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्क सस्पेंड आगे कंटिन्यू रहेगा, कैसे करना। रात को 1:52 पे एक FIR लॉन्च होती है और बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए हुए जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कोर्ट से वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। कोर्ट के ऑर्डर हैं, 2 FIR एक के बाद लगातार अगर एक सीनियर बार मेंबर के खिलाफ दर्ज होगी, इसको लेके स्वाभाविक है कि पूरे हमारी कम्युनिटी, वकील कम्युनिटी में काफ़ी रोष है और इस रोष स्वरूप सब ने मिलकर आज ये डिसीजन लिया कि वर्क सस्पेंड किया जाएगा। और जो पुलिस की धक्काशाही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक ये FIR लॉन्च नहीं होती हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। ऐसा है सर, ये वकीलों के ऊपर धक्काशाही हुई है। जो है हमारे एक सीनियर एडवोकेट SM लिब्राहन, उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी और उसके फैक्ट के मुताबिक FIR बनता ही नहीं है। तो इसलिए हमने जो है आज के लिए वर्क सस्पेंड किया है। आज DGP, SP वगैरह से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अगर हमारे ग्रीवेंसेज नहीं दूर होते तो हम पूरे हरियाणा में और उसके बाद पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में भी वर्क सस्पेंड करवाएंगे। ऐसा तो सस्पेंड हो ही हो। आप ये देखो कितनी हाई हैंडेडनेस है। इन स्पाइट ऑफ डिग्री जुडिशियल सिस्टम, एक एस्टेब्लिशमेंट है जुडिशियल सिस्टम में, उसको शेकअप करके, उसको दरकिनारे करके, हला के फिर FIR लॉन्च करी गई, तो सिस्टम तो क्लैश हो ही रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट में अगर हमारा टकराव नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वकीलों के साथ होगा तो आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या रणनीति बनाई जाएगी आगे की? तो एजिटेट करेंगे, डट के करेंगे, जैसे भी एजिटेशन होगा वैसे करेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कर दिया।
उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वह एसपी से मिलेंगे और अगर एसपी से मिलने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वह तय करेंगे कि यह वर्क सस्पेंड आगे कितने दिन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए बने रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।